कल मैंने दिखाया था, देखो ये मतलब इधर लगता है कुछ है, कुछ है इधर गुदांग है कि ये 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए हैं, सलमा ने मेरा खाना पीना बंद कर दिया है और मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी भतीजी के ऊपर, अपनी बीवी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिलता रहे। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का भी ज़रूर इज़हार कीजिएगा क्योंकि आप सबकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि चाचा ने सलमा, छुपी रुस्तम सलमा की हकीकत ला के दुनिया के सामने रख दी कि किस तरीके से 3-4 दिनों से उसने खाना पीना सब बंद किया हुआ है और किस तरीके से डंडे के ज़ोर पे चाचा से वीडियोस बनवाई जा रही हैं उनकी भतीजे के ख़िलाफ़, उनकी बीवी के ख़िलाफ़। और आखिरकार चाचा जो हैं वो मजबूर हो गए और सलमा की हकीकत यहाँ पे लोगों के सामने ला के रख दी। आप लोगों को ये चीज़ का इल्म है कि चाचा जो हैं वो अपनी बीवी के लिए कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं और अब उनको किस हद तक गालियाँ दी जा रही हैं। कमेंट्स में उनको कितना बुरा भला कहा जा रहा होता है, उनके लिए वीडियोस बन रही होती हैं, बहुत ज़्यादा उनको गिराया जा रहा होता है, बुरा भला कहा जा रहा होता है। चाचा जो हैं पहले रोज़ा रसूल गए, वहाँ पर भी बैठ के मिन्नतें करते रहे कि भाई मुझे बुरा मत बोलो, मेरे ख़िलाफ़ मत लिखो। आपके घर में आपके बड़े हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके बाप, नाना, दादा, चाचा, ताया, मामू, कोई तो मेरी एज का होगा, तो उसका ही लिहाज कर लो और अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे मत देखो। हमारी फैमिली की लड़ाई झगड़े हैं, हमारी फैमिली की बातें, हम मियाँ बीवी की आपस में बात है, हमारी लड़ाई झगड़ा है। मैंने किसी से उधार नहीं लिया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम लोग भी अपना काम करो, मुझे गालियाँ देना, मुझे बुरा भला कहना छोड़ दो। रोज़ा रसूल में जाके चाचा ने बहुत दफ़ा मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा वास्ते दिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है लोगों के आगे हाथ तक जोड़े, माफ़ी तक मांगी कि अगर मुझसे आप लोग नाराज़ हैं तो मुझे माफ़ कर दें लेकिन मेरे खिलाफ़ वीडियोस ना बनाएं। लेकिन क्या होता है कि चाचा जब भी मिन्नतें करते हैं, जब भी वास्ते डालते हैं, डालें या ना डालें, नीचे कमेंट सेक्शन में उनको निहायत ही गंदा किया जा रहा होता है, इतना गंदा किया जा रहा होता है, इतना गंदा किया जा रहा होता है कि इन लोगों ने लिमिट क्रॉस की हुई है। पढ़ के यकीन करें हमें भी बुरा लग रहा होता है कि एक बुजुर्ग इंसान, यहाँ पर हम छोटी बाजी की वालदा के ऊपर तो बात की जाती है कि उनकी वालदा को गालियाँ दी जा रही हैं, उनको गंदा किया जा रहा है, उनको बुरा बोला जा रहा है, उनको ऐसा बोला जा रहा है, उनको वैसा बोला जा रहा है। हालांकि छोटी बाजी की जो वालदा हैं उनको कोई बंदा भी ना बुरा बोल रहा होता है, ना गंदा बोल रहा होता है। और जिस हद तक चाचू को बेइज्जत करवाया जा रहा होता है ना, कोई बंदा भी उनकी वालदा के लिए इतना कुछ नहीं बोल रहा होता, इतना कुछ नहीं बोल रहा होता है जितना कुछ जो है वो चाचू के लिए किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर पहले तो असगर को भी चाहिए कि वो इस चीज़ के लिए स्टैंड ले, इस चीज़ के लिए बाकायदा तौर पे या तो अपने वालिद को रोके कि भाई आप जो है वो चैनल ना बनाएं और चैनल को ख़त्म कर दें। लेकिन आपको पता है कि जो चाचा हैं वो बड़े सख्त मिजाज इंसान है। आपको याद होगा वो लाइव सेशन जिसमें सल्लू जो है, जब सलमा ये मैटर लेकर आई थी तो सल्लू ऊपर बैठा हुआ लाइव कर रहा था और चाचा ऊपर गया और उसने ये नहीं देखा कि सल्लू लाइव कर रहा है क्या कर रहा है, उसने दनादन जो है ना वो अपने बेटे को मारा। और किसके कहने पे मारा ये तो सब भी जानते हैं, ये तो चीज़ें अब चाचा अपने मुंह से भी इकरार कर चुका है कि मैंने अपनी औलाद के साथ गलत किया, अपनी बीवी के कहने पर आकर। मैंने हमेशा अपनी औलाद को जो है पीछे किया अपनी बीवी के कहने पर आके। तो यहाँ पर चाचा ने किसी की नहीं सुननी, ये तो असगर को भी पता है। और लेकिन इसके बावजूद आपको याद होगा एक लाइव सेशन जिसमें उसने कहा था कि हम अपने वालिद को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा होता कि उनको जब गालियाँ पड़ती हैं तो हमें बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब्बू किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते। लेकिन इसके बावजूद उसको कोई ना कोई स्टैंड ले लेना चाहिए, अपनी बाप की इज़्ज़त की खातिर, उसकी रिस्पेक्ट की खातिर उसको सामने आना चाहिए क्योंकि अब लिमिट्स जो है ना वो क्रॉस होती जा रही हैं, बिल्कुल लिमिट क्रॉस होती जा रही हैं। अब यहाँ पे चाचू को कहीं न कहीं इस चीज़ की भनक पड़ चुकी है और इनको शक हो चुका है कि ऐसे ही दुनिया मेरे पीछे नहीं पड़ गई, ऐसे ही मुझे ट्रोल नहीं करवाया जा रहा, ऐसे ही मुझे गालियाँ नहीं पड़ रही। यानी कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है ये बाकायदा तौर पे मेरे लिए करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बात के लिए
बैठ के रिएक्शन वीडियोस बन जाती हैं, छोटी-छोटी बातों को क्लियर करने के लिए लोग आ जाते हैं। हाँ, इज़्ज़त के मामलात हों तो लोग सब्र कर लेते हैं, लेकिन बाकी तमाम मामलात में लोग क्लियर करने के लिए आ जाते हैं कि मेरी ऑडियंस ये कह रही है, मेरी ऑडियंस वो कह रही है, मेरी ऑडियंस फलाना कह रही है। लेकिन अगर मुद्दा होना सेकंड वाइफ़ का, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेकंड वाइफ़ का बच्चा होने वाला था, तो इनकी ऑडियंस ने इनको मना कर दिया था कि आप आगे ना बढ़ें, पहले भी आपके ऊपर नाम आ चुका है, तो आप प्लीज़ आगे ना बढ़ें और आप जो है उसकी माँ को या उसके जो उसका जो शौहर है उसके हवाले कर दें। लेकिन छोटी बाजी ने कानों में रुइयाँ डाल दी, आँखों में जो है यानी कि कुछ डाल लिया कि उनको कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारे मामलात में इनकी ऑडियंस ने इनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं रुकती हैं। इसी तरीके से ये वही पढ़ती हैं जो इनके फ़ायदे का होता है। अब जो है जब चाचू को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, इतना बुरा-भला कहा जा रहा है, तो क्या इनको नज़र नहीं आ रहा? क्या इनको सामने चीज़ें नहीं गुज़र रही? क्या इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा या इनके चाहने वाले इनको नहीं बता रहे हैं? तो ये जहाँ पर इतना क्लियर करने के लिए आ जाती हैं, तो वो यहाँ पर आके ये चीज़ भी क्लियर कर सकती हैं कि प्लीज़ खुदारा ये हमारी आपस की लड़ाई है, वो मेरे चाचू हैं, वो मेरे बड़े हैं, ऐज में हमसे बहुत बड़े हैं और मेरे अम्मी के थर्ड हस्बैंड को चलो एक किनारे कर दो, वो मेरे वालिद के भाई हैं, सगे भाई हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरे चाचा को इतना गंदा कर रहे हैं, इतना बुरा-भला कह रहे हैं। आपको वो पसंद नहीं है, आप उनको ना देखो और जो-जो उनके लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, तो खुदारा उनके लिए वीडियोज़ ना बनाएँ। चलें, अगले बनाते हैं, नहीं बनाते वो उनकी मर्ज़ी, क्योंकि हर एक का बंदे का अपना चैनल है ना। वाईटी पर कोई रिएक्शन वाला कुछ टॉपिक लेके खुद से तो नहीं आता, ये लोग खुद टॉपिक देते हैं तो रिएक्शन वाले वीडियोज़ बनाते हैं, ये तो एक हकीकत है ना। लेकिन एहतरामन जो है वो अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर सकती हैं ना, अपना फ़र्ज़ के तौर पर तो वो लोगों को रोक सकती हैं। इसी तरीके से अम्मी जान जो हैं वो भी आती हैं, क्लैरिफ़िकेशन देती हैं कि नज्जो ने मुझसे नहीं पूछा, उसने मेरी मेरी आँखें ख़राब थी, उसने नहीं पूछा, आम नहीं भिजवाए, अचार नहीं भिजवाया, ये नहीं भिजवाया, वो नहीं भिजवाया। यानी कि ये सारा कुछ कहने के लिए अम्मी जान आ जाती हैं, तो क्या अपने शौहर की क्लैरिफ़िकेशन के लिए, अपने शौहर की सपोर्ट के लिए नहीं आ सकती हैं? बीबी की तबीयत ख़राब हुई, अम्मी जान जाती हैं उसको देखने के लिए। न कोई रिश्तेदार जो है वो जा रहा होता है, रिश्तेदार से मुझे याद आया, जो इनके घर में रिश्तेदार आए थे, उन्होंने जो मैं कहती हूँ कि वो जो क्या कहते हैं, जो मैं देख रही थी, क्या शाही टुकड़ों की जो रेसिपी थी, यकीन जाने मुझे इतनी हँसी आई। रेसिपी उन्होंने बिल्कुल ठीक दी है, लेकिन शाही टुकड़ों की जो लुक होती है ना, जो वो ऐसी नहीं होती छोटी बाजी, वो ऐसी नहीं होती। आपके पास माशाल्लाह से बादाम, पिस्ते, हर चीज़ है, आप अच्छे तरीके से उसको गार्निश कर सकती थी ताकि उसकी लुक अच्छी नज़र आती, ठीक है? और दूध के अंदर अगर आप बादाम का पेस्ट बना के ना, जो मैं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि दूध के अंदर जो है जो बादाम होते हैं उसको पानी डाल के उसको हल्का सा ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि और उसके बाद वो बादाम का पेस्ट डालती हूँ, खोया भी डालती हूँ और चीनी डाल के उसको पकाया जाता है। दूध को अच्छे तरीके से पकाया जाता है वो बनाने के लिए, उसका मिक्सचर बनाने के लिए शाही टुकड़ों का। उसके बाद ब्रेड को जो है वो यानी कि फ्राई करके उसके बाद दूध में जो है वो जो बनाया है मिक्सचर वो डाला जाता है। थोड़ा सा रोक लिया जाता है, अच्छी तरीके से ब्रेड जो है उसको जज़्ब कर ले। उसके बाद दोबारा से जो है वो मिक्सचर डाला जाता है और उसको ड्राई फ्रूट से गार्निश किया जाता है ताकि लुक भी अच्छी आए। और फ्रूट सैलेड जो बनाया था, फ्रूट्स वो नीरा शीरा बनाया था और अम्मी को बाकायदा तौर पे खिलाया गया और मैं देखकर हैरान रह गई। अम्मी जान ने को बाकायदा तौर पे खिलाया गया। यहाँ पर कहा जाता है अम्मी जान को शुगर है, ये है, वो है, तो इनको ये नहीं पता कि ये अम्मी जान के लिए ज़हर है, बाकायदा तौर पे। और अम्मी जान पूरा खा भी गई। ज़ाहिर सी बात है, इंसान से कंट्रोल तो होता नहीं है, आप खुद ही एहतियात करें ना। और उसको कहा गया कि ये फ्रूट सैलेड है, शीरा बना के उसको कहा गया फ्रूट सैलेड। लेकिन खैर मेहमानों के जाने के बाद अम्मी जान रो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उनका ख़ुद का शौहर गिरा है, उसको चोट लगी है, उसको तकलीफ़ हुई है, तो अम्मी जान ने एक दफ़ा पूछा तक नहीं। और यहाँ पर नज्जो जो है उसको रुकवाने के लिए रातों रात बाकायदा तौर पे वीडियो कॉल की गई कि भाई नज्जो को रुकवाओ, मैं यहाँ पे इनको रुकवाती हूँ, वहाँ पर नज्जो को रुकवाओ। तो यहाँ पर अब जो चाचू जान जो समझे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक समझे हैं कि इन लोगों को बाकायदा तौर पर एक्टिव किया गया है। ऐसे ही एक्टिव नहीं हुए गए, ऐसी ही ट्रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई, बाकायदा तौर पे ट्रोलिंग स्टार्ट करवाई गई है। और अब जो है चाचू ने कहा है कि भाई तुम्हारे
उन्होंने वास्ते दिए हैं अपने इनके बच्चों के कि भाई मैं बच्चों का वास्ता देता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे ऊपर वीडियोस मत बनाओ, मुझे गलत किस्म के कमेंट्स मत करो। उन्होंने कहा क्योंकि अब जो है ना मैंने हर चीज़ का वास्ता दे चुका हूँ और अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो अब मैं रुकूंगा थमूंगा नहीं, ना मैं एज देखूंगा ना मैं कुछ देखूंगा, मैं अब इनको इनकी ज़ुबानों में ही जवाब दूंगा। और उसके बाद इन्होंने कहीं पर भी जाना है ना, ये चले जाएं। मेरी वीडियोस जो हैं वो प्रूफ के तौर पर पड़ी हुई हैं कि यहाँ पर जो है देख लो कि मैंने कितने कितने वास्ते डाले, कितनी कितनी मिन्नतें की, लेकिन ये लोग रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे। तो अब जो है मैंने इनको इनकी लैंग्वेज में ही जवाब देना स्टार्ट किया। और ये हकीकत है, एक इंसान ना एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर वो कुछ बोले, अब डीडी है ना, डीडी डीडी अगर रिएक्शन देता है ना तो कोई उसको वीडियो बनाए ना वो डायरेक्टली गाली गलौज पे उतर आता है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो बाबा जी ने वाकई में सबको रोका है, हर किसी को रोका है और हर किसी को थमने के लिए बोला। हम लोगों ने भी बोला कि भाई छोड़ दें इनको, उम्र का लिहाज कर लें, उम्र का। और फिर ये बात भी है कि चाचा जो है उनको भी चाहिए कि भाई अगर कोई रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा और आपको चैनल की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद कहते हो कि आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, आपका बेटा है अच्छा खासा, वहाँ पर आपका एक सेटअप है, तो आपको चैनल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप भी पास नहीं आ रहे और वहाँ पे ये लोग भी रुक नहीं रहे। तो अब अगर वाकई में चाचा कुछ बोलते हैं तो वो बोलने का इसलिए हक रखते हैं क्योंकि वो बहुत दफ़ा जो है वो रोक चुके हैं। इज़्ज़त इंसान के ना अपने हाथ में होती है, हर इंसान की अपने हाथ में इज़्ज़त होती है और हम चाहें तो उसको संभाल भी सकते हैं, लेकिन बस अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सलमा के बारे में चाचा ने कहा कि भाई 3 दिन से उसने मुझे खाना नहीं दिया, मेकअप करके मेरी आंख सुझा दी और मुझ पर जुल्म करके जो है वो बाकायदा तौर पे वीडियोस बनवाने के लिए वो मजबूर कर देती है और मार मार के डंडे मार मार के बैठ छोटी बाजी के ख़िलाफ़ बोल, बैठ अपनी बीवी के ख़िलाफ़ बोल, तो इस तरह से वो वीडियो बनाती है। ये चाचा ने बोला, यानी कि ये लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि चाचा आएँ और सलमा के अगेंस्ट बोले, लेकिन चाचा ने क्या बोला, चाचा ने बाकायदा तौर पे अपनी ग्लासेस उतारी और अपनी आँखों को रगड़-रगड़ के दिखाया कि ये देख लो, ये कोई मेकअप नहीं है, ये कोई मेकअप नहीं है और मैं रोज़ वज़ू करता हूँ, मैं नहाता हूँ, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसमें अपना चेहरा धोता हूँ। अभी मैं कल डॉक्टर के पास भी होकर आया था। ये देख लो, ये मुझे किसी ने मारा नहीं है और सलमा मुझे क्यों मारेगी? वो मेरी बहुत इज़्ज़त करती है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि सलमा ने मेरा खाना-पीना रोक दिया है, तो वो मेरा खाना-पीना क्यों रोकेगी? वो तो अपनी माँ से भी बहुत मोहब्बत करती है, वो अपनी माँ पर जान देती है और वो अपनी माँ की एक-एक बात को सुनती भी है। तो यहाँ पर वो मुझ अपनी माँ के ख़िलाफ़ क्यों बिठाएगी? अपनी जो भतीजी है मेरी उसके ख़िलाफ़ क्यों, यानी छोटी बाजी के ख़िलाफ़ क्यों बिठाएगी? वो तो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती है और यहीं पर जो है वो मुझे क्यों मारेगी? वो तो मेरी बहुत इज़्ज़त करती है और वो भला मेरा खाना-पीना क्यों बंद करेगी? उसने तो सारी ज़िंदगी मेरी बहुत खिदमत की है। अब क्या रह गया उन लोगों के मुँह में जो बैठ के खाम-खा की फ़ज़ूल किस्म की बातें लिखते रहते हैं कि भई सलमा ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। उसका ससुर बाप जैसा ससुर चाचा उसका बैठ के उसके फ़ेवर में बता रहा है कि वो मेरी बहुत इज़्ज़त करती है, मेरा ख़्याल रखती है, मुझे एहतराम देती है। और वो फिर वही बात आ जाती है, वो पता भी चल गया था जब चाचू की तबीयत ख़राब हुई थी तो जिस तरह से वो रोई थी, फिर वही बात है कि उनकी सगी खुद की बेटियां नहीं रोईं लेकिन सलमा रोई। चाचू का जब हाल ख़राब कर दिया जाता है पाकिस्तान में, तो वो भाग के सलमा के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर इज़्ज़त मिलेगी, प्यार मिलेगा, एहतराम मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। अगर सलमा और असगर ज़ालिम हो, अगर सलमा और असगर उसके साथ चाचू के साथ ज़ुल्म करते हों, ज़्यादती करते हों, तो चाचू क्या पाकिस्तान से तंग आकर सऊदीया जाएँ? वो तो वही सोचे ना कि अगर मेरे साथ तो सऊदीया में इससे भी ज़्यादा बदतर हो रहा है, तो फिर क्यों ना मैं पाकिस्तान में ही रहूँ, अपनी बीवी के पास तो हूँ कम से कम। लेकिन क्या है, वो बंदा जब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा दी जाती है, उसके साथ अज़ियत की इंतहा कर दी जाती है, तो वो बंदा जो है वो पलट के सऊदी अरब जाता है क्योंकि उसको पता है कि यहीं पर वो जगह है जहाँ पर मुझे इज़्ज़त भी मिलेगी, मुझे कपड़ा भी मिलेगा, मुझे खाना भी मिलेगा, जहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट भी होगी, जहाँ पर मैं कम से कम इज़्ज़त की सांस ले सकता हूँ, इज़्ज़त की रोटी खा सकता हूँ और इज़्ज़त के साथ रह सकता हूँ। और वो निशान नज़र भी आ रहा है कि वो किसी मेकअप का निशान नहीं है, वो बाकायदा तौर पर गिरने का ही निशान है कि वो वाकई में गिरे। ज़ाहिर सी बात है, एक बूढ़ा इंसान है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर का वो मरीज़ है,
उसको इंतहा हार्ट का प्रॉब्लम है, अपनी बीवी की जुदाई के गम में वो पागल हुआ हुआ है, वो निढाल हुआ हुआ है। अब जो है वो बार-बार इस चीज़ का इज़हार भी कर चुका है कि मैं क्या अपनी बहू को बोलूँ काम का, अपनी बेटियों को बोलूँ काम का। ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मुझे अपनी बीवी को ही बोलना होता है। तो ये शरई मसला है, ये मसला है जो चाचू लगे हुए थे अपना, तो वो बहुत दफ़ा ये चीज़ बयान कर चुके हैं कि भई मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। तो एक इंसान जो है अच्छा भला इंसान जो है ना अपनी मोहब्बत की जुदाई में पागल हो जाता है। तो चाचू जो हैं वो तो आखिरकार एक एजेड इंसान है, एक एजेड इंसान है। फिर वहाँ पर हरम शरीफ में कितना रश होता है, कितना रश होता है। तो यही सारी की सारी बात है कि पता नहीं एक इंसान का स्ट्रेस लेवल किस किस तरह का है, क्या है, वो किन सोचों में था, धक्का लग गया, नीचे गिर गया, आँख का ज़ख्म नज़र आ रहा है, उस पर भी इतनी बातें करना, सलमा ने ये कर दिया, सलमा ने वो कर दिया। वो बंदी चैनल पर है ही नहीं। कल एक बंदी बड़ी हँस रही मेरी बात पे कि सलमा कंट्रोवर्सी पहले क्रिएट नहीं करती थी। तो मैडम ये बात हकीकत है कि सलमा के व्लॉग्स जो थे ना, वो बगैर कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हुए होते थे। वो अपनी रूटीन दिखाया करती थी। हाँ, जब ये मुद्दा हुआ, वो एक मुद्दा लेकर वाईटी पर आई, तब वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन उसके बाद वो अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग में आ गई। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ये होता है कि सेकंड वाइफ ने ये कर दिया, हस्बैंड ने वो कर दिया, फलाना यानी 12-13 महीने 12 महीने सिर्फ एक ही रोना, हस्बैंड का रोना, रिश्तेदारों को गंदा करना, ये होता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। तो ये सबको पता है कि वो बंदी जो है नॉर्मल व्लॉगिंग करती थी। तो ख़ैर अब आप लोगों की दिल को ठंडक पहुँच गई कि ससुर खुद बैठ गया बहू की सपोर्ट में कहने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बंदी मेरी बहुत इज़्ज़त करती है, सिर्फ मेरी नहीं अपनी माँ से भी वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर। आप बहनों का क्या सोचना है, क्या मानना है इस बारे में? अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, शैतान से लोगों के शर से हमें हमारे बच्चों को महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।